स्वाति और हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में होंगे। हम रूवी के बस स्टॉप पर आए हैं, जीटीसी बस, जो कि सलाला के लिए हम टिकट लेंगे। इसे आप टिकट घर बोल सकते हैं, टिकट काउंटर, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो रूवी से हम जाएंगे सलाला। तो यहाँ से हमने टिकट वगैरह ले लिया है और यहाँ पे मायर को मिल रही है चॉकलेट। तो उन्होंने पहले हाथ में ले लिया, उसके बाद हमारा फेस देख रहे थे। जब हमने बोला ले लीजिए तब उन्होंने उठाया। अभी सुबह का 11 बज रहा है और हम लोग ने रात में ही बात करके आए थे, तो इसीलिए ये बस रुकी हुई है, वरना ये कब का चली गई होती। ये अंदर लेने खाने को। हाँ, सामान हमारा चला गया है, रख दिया गया है। अब हम जल्दी से बस में जाएंगे क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। ड्राइवर वेट कर रहे हैं क्योंकि 11:15 हो चुका है और बस का टाइम है 11 बजे का। मायर बैठ गए बस पे। ये लाइट, एसी सब दिया हुआ है यहाँ पे। ये स्पीकर है। पूरी बस में हम ही लोग हैं और सारी बस आ रही है। और ये ऊपर इमरजेंसी डोर दिया गया है, 2 इमरजेंसी डोर है। मायर, यू एंजॉय? कहाँ जा रहे हो? सलाला? ये बटन ऊपर की तरफ खींचने पर सीट इस तरह से हो जाती है रेस्ट करने के लिए, और ये भी ऊपर नीचे हो जाता है। और हम लोग यहाँ, ये दूसरा गेट है तो इसके पास बैठे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है हम लोग के पास। हाँ, और ये ऊपर ये हैंडल है। मायर को हमने सेफ्टी बेल्ट लगा दिया है बस की सीट का। पूरी बस खाली, ऐसा लग रहा है हम लोग प्राइवेट बुक किए हैं। अच्छा, यहाँ पे चादर वगैरह में भी ड्राइवर का है, खुद की बस पूरी बुक किए है ना। वाईफाई वगैरह भी है। ये नो स्मोकिंग सीसीटीवी कैमरा है। ये भी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ है, हमें अभी जानकारी नहीं है इस बारे में। सीट के नीचे USB वाला चार्जर है मोबाइल के लिए। इस बस में वाईफाई तो है, पर उसके साथ बस की तरफ से मूवी भी दी गई है डाउनलोड करके, जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड और बच्चों की मूवी। आप अपना टाइम पास वाईफाई से करें या बस की तरफ से दी गई डाउनलोड मूवी, तो दोनों ही तरह से आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। क्योंकि 12 घंटे का सफर है मस्कत से सलाला, और ये मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए बस रुकी थी क्योंकि बस के अंदर यहाँ का कोई कार्गो था। हमने घर पर ही कबाब और कोफ्ता बनाया था, तो वही हमने फ्राई करके रख लिया था। वो हम पाव के साथ एंजॉय करेंगे सॉस लगा के। हमने अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर इन लॉ को दिया है, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ने घर से नाश्ता नहीं किया था, जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में आ गए थे हम लोग ऐसे ही। हमारी बस मस्कत रूवी से चली और मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2 मिनट के लिए स्टॉप लिया क्योंकि वहाँ पे कोई कार्गो था। उसके बाद हमारी बस रुसैल पहुँच गई। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ से कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं बस में। अभी तक हम लोग सिर्फ 4 लोग थे, एक ही फैमिली वाले लोग। अभी हमारे अलावा भी लोग आ रहे हैं। हमें लगता है दिन का सफर मस्कत से सलाला के लिए लोग बहुत कम करते हैं, मे बी हॉट वेदर की वजह से। क्योंकि जब हम लोग शाम को गए थे टिकट का पता करने, तो शाम वाली बस में बहुत सारे पैसेंजर थे, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। एक 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 या 8 बजे की बस थी जिसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। टिकट वाले ने बोला कि हमें 5 दिन या हफ्ता पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन सुबह का टिकट हमें इस टाइम का मिल गया। हम अभी आए थे 11 ही बजे और हमें फौरन टिकट मिल गया और हम आ गए। इसके बाद दोपहर 2 बजे की भी बस थी। और यहाँ पे देखिए, जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं, मायर अपना कोई भी टॉयज आप सभी लोग को दिखाने लगते हैं। पैर ऊपर रखे आराम से बैठे हैं और मायर भी कंफर्टेबल होके। ये चॉकलेट हमें बस की तरफ से दी जा रही है, रूवी में भी दी गई थी और रुसैल में भी दी जा रही है। थैंक यू बोल दीजिए मायर। हमारी बस रुसैल से निकल गई है। फंजा, शुमाइल, बिदबिद, ये सारी जगह से होते हुए जाएगी निज़वा। बीच में कहीं रुकेगी नहीं, डायरेक्ट रुसैल से निज़वा ही हमारी बस जा रही है। और ये निज़वा बस स्टॉप आ गया है। यहाँ पे जिनको उतरना है वो उतर रहे हैं, जिनको बैठना है वो आ रहे हैं।
अभी टाइम 3:15 या 3:30 हो रहा है और यहाँ पे हमारा 15 से 20 मिनट का स्टॉप रहेगा और हम यहाँ से लंच करेंगे। हमारे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ वो दोनों रेस्टोरेंट पे ही खाना खा लिए थे और हमारे लिए बस में लेकर आ गए हैं। ये कुछ दाल है, चिकन है और राइस है। इस बार से निकल चुकी है बस हमारे यहाँ पे। थोड़ी देर रुकी थी बस सामान लोड करने के लिए। ये स्टॉप नहीं है, बस कार्गो का जो सामान वगैरह होता है ना वो उतारना चढ़ाना उसके लिए। यहाँ पे वहाँ पे अलकाया, ये हम लोग सलाला हैमा की तरफ जा रहे हैं, हैमा डिज़र्ट। नीला मैदान है एकदम, कहीं कोई पेड़ भी नहीं है इतनी। यहाँ पर ना ये सब जो है ना ये रेत है। ये जो ज़मीन दिख रही है ना पूरी सीधी सीधी पूरा रेत है नीचे, मतलब वो जो ज़मीन है ना रेतीली ज़मीन है पूरी। ये देखिए ये वाइट डिज़र्ट, हैमा डिज़र्ट। हैमा डेजर्ट बहुत ज़्यादा सुनसान है, कहीं पे ना पेट्रोल पंप है, ना कोई कॉफ़ी शॉप वगैरह है, ना कोई घर है और स्ट्रीट लाइट भी कहीं दिख नहीं रही है। 6 या 6.5 घंटे तक का सफ़र हमें सिर्फ हैमा में ही करना है। हैमा जैसे ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद सलाला स्टार्ट हो जाएगा, सलाला आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमें इसी सुनसान रोड पर ही ट्रैवल करना है। हम लोग का बस में बैठे हुए 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे से ज़्यादा भी हो गया होगा रूवी से लेकर यहाँ तक का। अभी तक तो हमारा सफर अच्छा गुजर रहा है। अभी हम लोग अपने खाने पीने वाला बैग निकाल लिए, खा रहे हैं सब। और हाँ, टिकट लेने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड देना होगा, जैसे हमने ओमान का अपना रेसिडेंट कार्ड दिया था। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप अपना पासपोर्ट दीजिएगा। हमारा टिकट है मस्कट टू सलाला और सलाला टू मस्कट। हमने रिटर्न टिकट भी साथ में लिया है क्योंकि बस वाले का कहना था, जो टिकट दे रहे थे उनका कहना था कि अगर हम रिटर्न टिकट भी साथ में लेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम सिर्फ जाने का लेंगे फिर वहाँ से आने के टाइम का अलग से लेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब पूरा देना पड़ जाएगा और फिर आने जाने का ज़्यादा हो जाएगा। तो आने जाने का दोनों का साथ मिलेंगे तो डिस्काउंट करेंगे, तो इसीलिए हमने आने जाने दोनों का साथ में ही ले लिया। और हमारा प्लान है कि हम तीसरे दिन आ जाएंगे। तो तीसरे दिन हम कभी भी आ सकते हैं। इनकी जो बस है GTC, इसी बस से हम किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो टाइम पे गए थे उसी टाइम पर आए, और मतलब 3 दिन बाद अगर चौथे दिन भी आना चाहे तो हम आ सकते हैं, ऐसा बस वाले ने कहा जो टिकट दिया था। मायर का है, वो मायर 4 इयर्स के हैं तो इसीलिए उनका टिकट है। मायर का यहाँ पे जो टिकट है वो 10 रियाल है। आने जाने दोनों का 15 रियाल, अडल्ट का भी है, हम लोग का, हमारे हस्बैंड का, हमारे ब्रदर इन-लॉ का। ये आने जाने का टिकट का प्राइस है। ये हमें डिस्काउंट में मिला है क्योंकि हमने रिटर्न टिकट भी लिया है। तो 1 ईयर के हैं या उससे भी छोटे हैं और 2 इयर्स के हैं, उनका टिकट नहीं है जो 1 ईयर तक के हैं, लेकिन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि फिर सीट नहीं मिलेगी अगर टिकट नहीं लेंगे। और फिर 12 घंटे का सफ़र है सलाला का मस्कत से, और मस्कत से वापस आने के टाइम भी वही टाइम। ये बस में स्लीपर वगैरह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है इस बस में। बच्चों को आप गोद में लेके बैठेंगे, 12 घंटे का सफ़र है, बस अगर खाली नहीं मिली तो आपको अपने गोद में ही लेके बच्चे को बैठना पड़ेगा। आप कहीं सीट खाली नहीं मिलेगी तो आप कहीं बच्चे को नहीं बैठा सकते। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगा आपके लिए, थकन हो जाएगी। एक तो सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, 12 घंटे का सफ़र है ना, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि सीट रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बच्चे को सीट पे बैठा सकते हैं। मायर का हमने ले लिया था तो मायर को भी एक सीट मिल गई थी। अगर कोई और पैसेंजर आ गया, उसका टिकट है तो उसको तो सीट देनी पड़ेगी, और अगर आपका बच्चा है, आपने टिकट नहीं लिया है तो आपको हटाना पड़ जाएगा, अपने बच्चों को अपने गोद में लेना पड़ेगा। तो लाइट ऑन हो गई है यहाँ की, फिर हमारे यहाँ की, भी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फी हो गई के बीचों बीच। ये किसका घर है, घर है कि क्या है। हैमा सिटी आ गई है। इतने लंबे सफ़र के बाद, कई किलोमीटर के बाद फिर आया है। 500 किलोमीटर के आसपास तो हो गई डिस्टेंस। अभी तक लग रहा था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, कुछ है ही नहीं। अल उस्ता गवर्नमेंट का
कैपिटल है हैमा। अल वुस्ता के अंदर हैमा आता है। हैमा के रेगिस्तान में ऑरेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पाया जाता है। और भी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके बारे में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और हैमा में हरासिस ट्राइब के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ ओमान में जब पेट्रोल की खोज की जा रही थी, तो जो पेट्रोल की खोज करने वाली टीम थी, वो जब हैमा में जब खोज कर रही थी, तो उन्हें खुदाई करते वक्त पानी निकला यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद से यहाँ पे आबादी बसना शुरू हो गई। उससे पहले यहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। जब पानी मिला तो आबादी होने लगी। हैमा में ही एक अल अजाइज नाम की जगह है, वहाँ पे भी हैमा के बाद पानी मिलना शुरू हुआ। अल वुस्ता में हैमा के बाद अल अजाइज में पानी मिलना शुरू हुआ। जो अल अजाइज का पानी है ना, वो साफ सुथरा अच्छा पानी निकलना शुरू हुआ, जो पीने लायक का था, यूज करने लायक का था। और जो हैमा में निकला था ना, वो पानी के साथ ना जो रेतीली मिट्टी है ना हैमा में, वो उसके साथ मिल जाती थी। तो इस वजह से वो यूज करने के लायक का इतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो अल अजाइज में निकला वो बिल्कुल अच्छा पानी था। उसके बाद से पानी मिला तो यहाँ पे आबादी बसने लगी, आबादी हुई, लोग रहने लगे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। और हैमा में 1982 में पहला स्कूल खुला जो कि बॉयज़ का। फिर उसके बाद गर्ल्स का स्कूल ओपन हुआ। जब यहाँ पे पानी वगैरह मिला तो उसके बाद आबादी बसना शुरू हुई। फिर स्कूल वगैरह सब धीरे धीरे ओपन हो गया। वही है, उससे पहले पानी नहीं था। जहाँ पानी नहीं वहाँ इंसान की रिहाइश नहीं। पानी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा सादा सादा आप लोगों को रेगिस्तानी दिख रहा है। कम आबादी है यहाँ पे, जैसे निज़वा है, मस्कत है, बाकी जगह के मुकाबले कम है यहाँ, लेकिन लोग रहने लगे हैं। अभी सलाला का जो ट्रिप है वो हमारे हस्बैंड का और हमारे जो ब्रदर इन लॉ है, हम लोग का पहला ट्रिप है। तो अभी सब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी तक तो हम लोग हैमा में ही है, पूरे हैमा के रेगिस्तान में ही है। बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है ये रेगिस्तान, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तकरीबन 3-4 घंटे से ज़्यादा हो गया है हम लोग हैमा में है। का रास्ता यहीं से जाता है बाय रोड, बाकी दूसरा हम फ्लाइट से जा सकते हैं। लेकिन फ़्लाइट का टिकट थोड़ा महंगा था, तो इसलिए हम लोग बस से जा रहे हैं। अभी हैमा सिटी आई थी, हमने आप लोगों को दिखाया ना, लेकिन अभी देखें फिर से खाली मैदान। ये एक्चुअली रेतीला मैदान है, रेगिस्तान वाला मैदान। अभी तक हैमा में कोई भी स्ट्रीट लाइट दिखी नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे आके कहीं कहीं दिख रही है। तो यहाँ पे कहीं पे लाइट है, कहीं पे नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे कहीं कहीं दिख रही है, लेकिन अभी फिर से नहीं है। खुद की कार से जो ट्रैवल करने वाले हैं या करते हैं, उसके लिए काफ़ी रिस्की है अगर वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। बेहतर है कि 2-3 कार जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पूरा रेगिस्तान है, सुनसान इलाका। अगर कार वगैरह बिगड़ गई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी वाला जो कॉल होता है वो लगा लो तो पुलिस आ जाती है, फ़ौरन हेल्प करती है। ऐसा कुछ नहीं। पेट्रोल पंप है यहाँ पे। अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो निज़वा वगैरह में, निज़वा के स्टॉप पे हो लीजिए, वरना फिर उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा लंबा है स्टॉप। या कुछ खाना पीना हो या वॉशरूम जाना हो तो निज़वा वाले पे ज़रूर चले जाइए। उसके बाद फिर ये बहुत अब जाके ये स्टॉप आया है। यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने आ गए हैं और यहाँ पे भी वॉशरूम है, लेडीज़ जेंट्स सबका। निज़वा हम लोग 3:30 बजे के करीब बस निकली है वहाँ से, और अभी 8 बज रहा है, फिर ये स्टॉप आया है। ये हैमा है ना, हैमा में ही है, हैमा के अंदर कोई स्टॉप। और चांदनी रात है, पूरा रेगिस्तान चमक रहा है चांदनी रात से। काफ़ी अच्छी जगह है। जेंट्स का प्रेयर रूम भी है और वॉशरूम इस तरफ है, लेडीज़ का इस तरफ। लेडीज़ वाला एरिया, ये हमको लगा प्रेयर रूम होगा पर इस पे रेस्टोरेंट लिखा है। ये लेडीज़ टॉयलेट है। रेत देखिए हैमा का हैमा की रेत। ये वॉशरूम है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों लेडीज़ का ही है। इसमें दोनों इंडियन है, बाकी इसमें एक इंग्लिश है एक इंडियन है। ये सब रेत है, ये सब गंदा नहीं, वैसा नहीं है, ये रेत है। यहाँ पे सैंड गिरा हुआ है। रेगिस्तान के बीचों बीच में होगा तो क्या होगा, रेत ही आएगा। वॉशरूम वगैरह जिसको जाना है चले गए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद फिर अगला स्टॉप फिर शायद सलाला ही है, फिर डायरेक्ट। बहुत लेट हो जाएगा, 11 साढ़े 11 बज जाएगा और अभी 8 बज रहा है, 8 सवा 8 ऐसे कुछ हो रहा है।
ये हम लोग रेस्टोरेंट पे आए हैं, ये फैमिली वाला है, बाहर वैसा है, ये फैमिली वाला है। और यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है बैठने के लिए बनाया है। अच्छा, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं क्या? काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये रेस्टोरेंट का ही है, अंदर ठंडा, अंदर एसी ऑन है। लेकिन यहाँ पे भी रेगिस्तान है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं है, ठीक है। हवा चल रही है ना, तो अच्छी हवा है, गर्म हवा नहीं है। ये चना है, चपाती और आलू पालक है। तो ये जा रहे खाने। पूरी बस से ही भरा हुआ था। अभी सब लोग जाने लग गए हैं, ड्राइवर भी हम लोग को इशारा कर दिए हैं आने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग खा पी लिए हैं, हम लोग भी खा पी लिए हैं अपनी जगह पे। कुछ पैसेंजर है जो खाना खा रहे हैं, तो उनका वेट कर रही है। अंकल हॉर्न बजा के याद दिला रहे हैं सब। ओके। जो बस में डाउनलोड की हुई मूवी थी बस वाले की तरफ से, तो हमने किड्स वाली मूवी लगा के मायर को दे दिया था। कार्टून वाली कोई थी, तो मायर बिल्कुल बिजी है। सलाला में बस इंटर कर चुकी है। यहाँ पे सब फॉग दिख रहा है, ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। पहुँच गए हैं स्टॉप पे, जीटीसी स्टॉप। तो बस उतरने का टाइम है और मायर सो गए हैं। रात के 12:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं, बस से उतर गए हैं हम लोग। अभी कार वाले का वेट कर रहे हैं, जो हमने रेंट पे कार लिया है यहाँ से। कार आ गई है जो हमने बुक की हुई है। ये कार हमने 2 दिनों के लिए बुक की है और हमारे हस्बैंड यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं। जो रूम हमने रेंट पर लिया है, वहाँ जाने से पहले हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं। यहाँ से हम लोग शोरमा वगैरह लेंगे और कुछ खाने पीने के लिए हम लोग लेकर जाएंगे। फिर रूम पर हम लोग खाएंगे क्योंकि भूख लगी हुई है हम लोग को। और यहाँ पे छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट है वो सब ओपन है, ग्रोसरी शॉप वगैरह भी ओपन है। मे बी टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा देर तक ओपन रहता है शॉप वगैरह। फ्रेंड्स, कार की डिटेल और रूम रेंट की डिटेल अगर आपको जाननी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।